कॉन्फ्रेंस क्या करें, कोई ये इस तरह थोड़ी लोगों को टेंशनों में, ऐसे आपको देख के लोग बंदों को अफसोस शुरू हो जाता है कि पता नहीं बेचारी कितनी टेंशन में है। तो पहले तो मैं उनकी जो है वो, मुझे ये बड़ा अफसोस है कि पता नहीं इतनी हाइपर हो के वो क्यों इतनी टेंशन लेके क्यों करती हैं। तो सबसे पहला मेरा मशवरा ये है प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट को, आपने घबराना नहीं है। और आपके घबराने का वक्त शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला कल के जलसे के बाद, जब अगले चंद दिनों में इमरान खान ने इस्लामाबाद आने की कॉल देनी है। उस वक़्त तक अगर आप चाहें तो, वैसे तो आप में से जो अक्लमंद लोग हैं वो तो घबराएंगे, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग जिनका दिमाग ऊपर से खाली है वो अगर ना घबराना चाहें तो भी कुछ दिन ना घबराएं, लेकिन इंशाअल्लाह जल्द वक्त आएगा कि आप भी घबराएंगे। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात जो है जो मैं करना चाहता हूँ कि आज आपने कहा कि हम कमीशन बनाएंगे, गैर मुल्की साजिश नहीं हुई है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाने के लिए। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। जो तरीक़े इंसाफ सिर्फ़ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हेयरिंग करेगा। अगर ओपन हेयरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तरीक़े इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। बाकी जहाँ तक साजिश का ताल्लुक़ है वो तो बार बार कंफर्म हो गई है। अब सिर्फ उसको जो आपने देखा, जो अमेरिका की एक फॉक्स टीवी के ऊपर डिफेंस एनालिस्ट आई, उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। उन्होंने यही कहा है कि जो वो शराइत क्या थी जो कि अमेरिका पाकिस्तान से चाहता था, उसमें शामिल है कि आप यूक्रेन की मदद करें, आप रूस से तेल और गैस की जो डील्स हैं उनको ख़त्म करें। और बदकिस्मती से इस हुकूमत ने आते ही वो किया। इन्होंने तेल और गैस की जो डील्स के ऊपर बातचीत चल रही थी हमारी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसके बाद आकर के वो चाहते हैं कि चीन से जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको लिमिट किया जाए। चीन से ताल्लुकात जिस तरीके से अभी जा रहे हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है कि बड़ी कंसर्न है। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहता हूँ 24% इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जब से ये हुकूमत जो है वो आई है। तो 24% हमले बढ़ गए हैं और उसमें ज़ाहिर है जो चाइनीज़ शहरियों के ऊपर हमले हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद है। बहुत ही मुश्किल से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अमन का दौर वापस आया था और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान अगर 5वें नंबर पे आया है क्रिकेट में, ये उस अमन की वजह से हुआ है जो पाकिस्तान में कायम हुआ था, लेकिन अब 24% उसमें जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, फिर बार बार ये बात कर रही हैं कि जी ये फ़रा जो हैं उनको साथ मुलव्वस करने की। मुझे समझ नहीं आती कि अब इतना टाइम हो गया है, आपके केसेस किधर हैं? अगर आप समझती हैं कि वो इतना उनका वो उन्होंने बड़ी करप्शन की है, अभी तक आप लोग तो उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बना सके। सिर्फ एक ही केस आप लोगों ने बनाया है कि उनके असासे जो पहले 40 या 45 करोड़ थे वो बढ़ के 80 करोड़ रुपये हो गए हैं, यानी को 30-35 करोड़ रुपया उनमें इजाफा हो गया है। लेकिन जाहिर है कि जिसकी ज़मीन थी, जिसके प्लॉट थे, उसमें बढ़ गया है। लेकिन अगेन फ़रा हो ABC कोई भी हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसको जवाब अपने इल्ज़ामात का जवाब देना है। लेकिन सवाल ये है आप इल्ज़ाम उसके ऊपर कोई लगा नहीं रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप रोज़ करी जा रहे हैं। तो जब आपके पास इल्ज़ाम होंगे तो उसका जवाब भी जो है वो दे देंगी, या जो भी उनका तरीक़ाकार होगा वो उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगी। अब असल बात यह है कि आपको चूँकि कोई मिल नहीं रही चीज़, कभी आप चले जाते हैं कि ये तोशा खाना हो गया। मैं समझता हूँ कि मैं इमरान खान को और पूरी पाकिस्तान की काबीना को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि एक हुकूमत इस तरीके से गई हो और उसका एक स्कैंडल जो है किसी प्राइम मिनिस्टर का और मिनिस्टर का सामने ना आया हो। और ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। इंतहाई क्लीन गवर्नमेंट जो अगर इमरान खान ने दी है तो ये उसकी एक जो है वो बड़ी मिसाल है। इस वक्त जो ये प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना है उसमें से आप देखिए कि अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 2/3 वज़ीर यानी 37 में से 24 वज़ीर जो हैं वो ज़मानतों पे हैं। और ज़मानतों के ऊपर ये नहीं कि वो कुछ सियासी केसेस में ज़मानतों के ऊपर है, ये तमाम वज़ीर जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड,
एसिड्स बियॉन्ड मीन्स, इन केसेस में जो हैं वो ज़मानतों के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इनमें वो शख्स नहीं है। फिर आते ही देखें इनकी हरकतें। किसी हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान में, बदतरीन हुकूमतें भी रही हैं, उन्होंने अपनी जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं वो अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए हैं। इन्होंने आके सबसे पहले तौहीन मज़हब के कवानीन अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद इन्होंने आकर के इस वक्त जो मईशत है हमारी, उसके ऊपर चूँकि हमाद अज़हर ने आपसे कुछ देर पहले डिटेल में बात करनी है, मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूँ कि एक बग़ैर ड्राइवर के हमारी मईशत की जो है वो इस वक्त गाड़ी चल रही है। कीमतों में इस वक्त 3 साल का सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर कीमतें पहुँच गई हैं। ईंधन की कीमतों का इनके ऊपर, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। अभी तक आप देखिए पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है इस वक्त कि हमारे यहाँ जो एनर्जी क्राइसिस है वो सबसे अहम मसला है। हमारी बिजली जो है वो नहीं आ रही है, हमारे पास जो LNG है उसकी कमी है, गैस की कमी है। इन साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनर्जी का मिनिस्टर ही नहीं लगाया। आज 3 हफ्ते हो गए एनर्जी का मिनिस्टर ही नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्योंकि एनर्जी के अंदर पैसा है, वो किसी को देते हुए दिल डूबता है। इनके दरमियान जो झगड़े भी अभी अंदरूने खाना आप देखें उस पर चल रहे हैं कि फ़लानी वजारत में चूँकि पैसे बनाए जा सकते हैं तो वो वजारत फ़लाने की है, फ़लाने में इतने बनाए जा सकते हैं। इनके यहाँ बंदर बांट जो हुई है वजारतों की, वो सिर्फ़ पैसों को लेके हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहरान में है। अच्छा, अब चौथी बात जो इन्होंने बात वहाँ पे की कि जी, जो सुबह मैंने ट्वीट किया था कि हम कतई तौर के ऊपर इजाज़त नहीं देंगे, पाकिस्तान के अवाम इजाज़त नहीं देंगे किसी पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत को कि वो पाकिस्तान में बैरूनी ताकत को अड्डे देने की या कोई कॉरिडोर देने की, इस तरह की बात जो है वहाँ पे करे। आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर अगर अमेरिका को इस तरीके से फैसिलिटेट किया, ये जो साजिश शुरू हुई थी, जो मैंने जिसका बताया था, ये वहाँ से शुरू हुई थी जब ये रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ये ख्वाहिश है। और उसके बाद जब सवाल पूछा गया तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद ये साजिश शुरू हुई और इमरान खान को वजारत उज़्मा से अलहदा करने पर यह साजिश मुकम्मल हुई। अब इस साजिश के जो मुकामी किरदार हैं उनका तयन होना है, और वो तयन एक अदालती कमीशन ने करना है। उसके TORs ये कह रही हैं हम काबीना में लेके आएंगे, काबीना तो इसकी अप्रूवल दे चुकी है, काबीना ने इसके TORs तय कर दिए हुए हैं, आप उसको नहीं बदल सकते। जो TORs काबीना ने दिए हैं उसी के ऊपर इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है और उनसे कहा है कि आप ये कमीशन बनाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईद की छुट्टियों में या बाकी जगहों के ऊपर, अगर मुझे नहीं समझ आती कि अदालतें तो 24 घंटे खुली हैं, तो ये जो इंतहाई अहम मामला है कि पाकिस्तान के ऊपर एक साजिश के ज़रिए बैरूनी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, अदालतों को अगर ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना तो इससे बड़ा और क्या काम होगा। पाकिस्तान का इक़्तिदार आला ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी ख़त्म हो गई है। तो अगर अदालतें 24 घंटे नहीं, अगर 1 घंटा भी खुलें तो उन्हें ये काम सबसे अहम तरीके से जो है वो करना चाहिए। और चूँकि बदकिस्मती ये है कि ये काम नहीं हो रहा, तो आवाम ने इस काम को अब अपने हाथ में ले लिया है। कल इंशाअल्लाह 6 तारीख़ को इमरान खान मियाँ वाली में जलसा कर रहे हैं, फिर 6 जलसे जो हैं वो प्लान्ड हैं, 6 से लेके 20 तक, और 20 के बाद इंशाअल्लाह किसी भी दिन जो अभी अनाउंस हो जाएगा, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। लाखों लोग पाकिस्तान से इंशाअल्लाह कराची से लेके खैबर तक और गवादर से लेके लाहौर तक वो अपनी आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इस्लामाबाद में निकलेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके आखिरी चंद हफ्ते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है। केसेस हैं करप्शन के, जो हकीकी केसेस हैं, जो ये हमेशा NRO लेके जो है वो माफ़ करते रहे हैं। और अभी जिस तरह फवाद साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म बनते साथ अपने आप को NRO दिया कि इन्होंने DG FIA को भी तब्दील किया, डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान को भी तब्दील किया, जो डायरेक्टली इनके केसेस के ऊपर काम कर रहे थे। तो उसके ऊपर जो है वो हमने तो मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है,
माजी में हज स्कैंडल भी मौजूद है, NICL का स्कैंडल भी मौजूद है जिसमें FIA के अफसरान को ट्रांसफ़र किया उस वक्त की हुकूमत ने और उन्होंने उनकी ट्रांसफ़रों को रोका और उन्हीं अफसरान ने तफ्तीश मुकम्मल करके चलान आगे लेके चले थे। तो ये इनका तमाम तर फोकस जो है वो विंच हटने का, बाकी हमारे तमाम अकाउंट्स बाज़े हैं, इन्होंने जवाब देने हैं 9 मई को पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, और मैं यहाँ से चैलेंज कर रहा हूँ कि मरियम सफदर आएँ बगल के अंदर अपना तमाम रिकॉर्ड लेकर इलेक्शन कमीशन में पेश हों, और बिलावल भी आएँ, वो भी अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो लेके पेश हों। फिर पता चलेगा कितने उसामा बिन लादेन निकल रहे हैं बीच में से, फिर पता चलेगा कितने बीच में से इनके अमेरिकन के और UK के अकाउंट्स निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वो भी PTI के मेंबर नहीं है। देखिए बात ये, अच्छा पहले मैं वो जवाब दे दूँ। देखिए बात ये है, यहाँ पे हर आदमी को मेरा जानना ज़रूरी तो नहीं है। ज़ाहिर है कि अगर मैं किसी को जानता हूँगा तो मैं कहूँगा मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ तो मैं कहूँगा मैं नहीं जानता। केसेस के ऊपर भी इमरान खान उन्हें डिफेंड नहीं कर रहे। इमरान खान डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि इनको आप जोड़ देते हैं उनकी बेगम के साथ, और आप बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं, आप मीडिया ट्रायल करना चाह रहे हैं बुशरा बेगम साहिबा का, जिनका ताल्लुक़ ही नहीं है सियासत से। वो ना वो जो है वो पर्दादार खातून है, ना वो कभी बाहर निकली, ना उन्होंने मीडिया टॉक करनी है, ना उन्होंने कभी कुछ करना है। आप क्या कर रहे हैं, ये जो छोटे लोग हैं उनकी बदकिस्मती से, इमरान खान की ये भी एक मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि उनको जो मुखालफ मिले हैं वो बहुत ही छोटे हैं। चूँकि उनको इमरान खान के ऊपर और अपना बुशरा बेगम के ऊपर उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो वो ये करते हैं कि वो जो उनके केसेस हैं उसको एक तीसरे से जोड़ना शुरू कर रहे हैं। अब वो तीसरे के ऊपर भी बज़ाहिर केस क्या है, मुझे तो समझ नहीं है अभी तक उनके ऊपर केसेस क्या है। तो वो डिफेंड तो वो खुद ही करेंगी, बट टू बी फेयर विद हर, पहले इल्ज़ाम तो पता हो ना कि उनको इल्ज़ाम है क्या। ये आज भी अगर देखें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को 1 घंटा बैठी हैं और उन्होंने मेरे ख्याल को 40 मिनट जो है वो फराह खान के ऊपर बात की है, और उनको भी नहीं पता कि उनसे कोई सवाल वहाँ पे नहीं पूछा किसी ने कि आखिर ये बताएं कि उनके ऊपर इल्ज़ामात की फहरिस्त किधर है, उनके ऊपर केसेस किधर हैं, ताकि उसका वो जवाब दे सकें। सो एक मीडिया ट्रायल जब आप शुरू करेंगे तो उसका वो जवाब क्या देगा, कोई ना कोई तो देगा। तो जाहिर है वो जवाब, अगर इल्ज़ाम है उसका जवाब वो देंगे, मीडिया ट्रायल होगा तो जाहिर है कि वो उसकी बात। दूसरी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। लॉन्ग मार्च से पहले मेरी नज़र में जो सलूशन है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, और ये सलूशन ये है कि पाकिस्तान के इक़्तिदार का फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। देखिए, हम अमेरिका से ताल्लुकात चाहते हैं, हम वेस्ट से ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से, चीन से ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम चीन को, रूस को, अमेरिका को या वेस्ट को ये हक़ दे दें कि इस्लामाबाद में हुकूमत क्या होगी इसका फ़ैसला वो करें। हम करीब तरीन दोस्त को भी, हम चीन को भी हक़ नहीं दे सकते कि वो फ़ैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी होगी। ये फ़ैसला सिर्फ़ पाकिस्तान के अवाम ने करना है। इसलिए जो इस वक्त का मसला है वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये वाशिंगटन से इस्लामाबाद के ऊपर इम्पोज़ हुई है। ये चीज़ नाकाबिल कबूल है किसी हर गैरतमंद पाकिस्तानी के लिए, ये चीज़ नाकाबिल कबूल है, सवाए उन लोगों के जिन्होंने सब कुछ ही अपनी गैरत समेत हर चीज़ ही लंदन, अमेरिका, वेस्ट में रख दी है, उनके लिए इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ हर पाकिस्तानी इस चीज़ के ऊपर मुसर है कि ये फ़ैसला हम खुद करेंगे, बाकी मामला हैं उनको हम देख लेंगे।